अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए क्योंकि बहुत अहम तरीन अपडेट्स मौजूद हैं मेरे पास आज कराची के शहरियों को देने के लिए। खबरदार कर दिया गया है कराची के शहरियों को। कौन कौन से इलाके ख़तरनाक हैं? मलीर और लांडी के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल वही मलीर और लांडी जहाँ पर 1 जून से ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला शुरू हुआ था। ये ज़लज़ले के झटके मुसलसल महसूस किए गए और ईद के रोज़ भी हमने देखा कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इन्हीं इलाकों के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ रही है और इन्हीं इलाकों के लिए अब खबरदार कर दिया गया है। साथ ही इन इलाकों के साथ साथ दीगर शहर के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। बात है कि आखिर और खबर है क्या, ये इंकशाफ किसकी जानिब से किया गया है और खबरदार क्या किया जा रहा है कराची के शहरियों के लिए? क्या आने वाले वक्त में अब कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है? इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं आपको आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी मैं अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। नाज़रीन, बात करेंगे हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां पर 1 जून से ज़लज़ले के झटके शुरू हुए और हम आपको इस हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट भी देते रहे। ईद के रोज़ भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। इस हवाले से मुख्तलिफ पेशगोइयाँ भी सामने आई थी और कराची के लिए खतरनाक हद तक पेशगोइयाँ भी सामने आई थी। ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया था कि ये ज़लज़ले के झटके लांडी फॉल्ट लाइन पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और आने वाले कई दिन तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। ये कम शिद्दत के ज़लज़ले के झटके किसी बड़े ज़लज़ले के झटकों के आने के इम्कानात को कम करते हैं। हम ये बातें आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुके हैं और मुसलसल इसी तरीके की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है उसी लांडी और मलीर के लिए, जहां पर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल देखी गई। हमने देखा कि 1 घंटे में 3 बार भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। रातों में लोग घरों से बाहर भी निकले। अब क्या वहां पर सूरत हाल है और मजीद आने वाले दिनों में सूरत हाल हो क्या सकती है? इस इंकशाफ में लांडी और मलीर के लिए नहीं, पूरे कराची के लिए खतरनाक बात की गई है। मैं इस पर बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा हम बात करेंगे कराची की ही। तो कराची से एक खबर सामने आ रही है। आप लोग जानते हैं इस वक्त कराची शहर में पानी का तो मसला है ही है, लेकिन वहीं पर ही पानी की पाइपलाइन फटने का भी एक मसला है। और कराची में हम देखते हैं कि जामा कराची में मुसलसल ये वाकयात होते हैं जहां पानी की पाइपलाइन फट जाती है। अप्रैल में भी हमने देखा था कि जो पाइपलाइन थी वो फट गई थी, जिसकी वजह से जामा कराची के रिहायशी कॉलोनी का बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब आ गया था और अब एक बार फिर से पाइपलाइन फटी है। बताया जा रहा है कि हंगामी बुनियादों पर अब एक बार फिर से आज काम का आगाज हो चुका है और मुरम्मती काम शाम 6 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बताएंगे लाइन पड़ने से ना सिर्फ जामा कराची के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बल्कि जामा के कब्रिस्तान में भी हमने देखा था कि पानी जो है जमा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था और नुकसान भी हुआ था। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक पानी के तेज रसाव के बायस लाइन बंद कर दी गई थी। पानी लाइन बंद होने से स्कीम 33 और इतराफ के जो आबादियां हैं वहाँ पानी की सप्लाई फिर से मुअत्तल हो गई थी, जिसकी वजह से ईद के दिनों में वहाँ के रहने वालों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ा। और मुसलसल हम देखते हैं कि ये जामा कराची में जो पाइपलाइन है फट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से जो पानी बंद होता है वो कई इलाके कराची के होते हैं वहाँ पर मुतासिर होते हैं। इस सूरत हाल में सबसे अहम बात यही है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फरहमी मुअत्तल हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ वहाँ पर शहरी परेशान है, बल्कि जामा कराची में जो अब हम देख रहे हैं कि वो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं वो भी ज़ेरे आब आती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ता है। तमाम बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अब वहाँ के जो रिहायशी हैं वो ये कहते हैं कि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए, क्योंकि बार बार पाइपलाइन फटने से पानी का बहाव तेज़ होता है, जिसकी वजह से इलाका भी ज़ेरे आब आ जाता है और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ुसूसी तौर पर ईद के दिनों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची शहर के लिए जो खतरनाक खबर सामने आ रही है, ख़ुसूसी तौर पर मलीर और लांडी से इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है कि वहाँ के लिए दोबारा से खतरे की घंटी बज गई है। इस पर मैं आपको आगाह करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ और खबर यह है कि आई चंडीगढ़ रोड पर फुटपाथ या सड़क पर पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं, कराची में आई चंडीगढ़ रोड पर शाहीन कैंपलेक्स और टावर तक वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर पार्किंग को ममनू करार दे दिया गया है। इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम रोड तक, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, SM लॉ कॉलेज तक भी किसी किस्म की गाड़ी खड़ी करना ममनू करार दिया गया है।
नाज़रीन, आई चंडीगढ़ रोड के अतराफ में अब गाड़ियों की पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। रेलवे ग्राउंड में गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। इस हवाले से अब सख्ती के साथ अमल दरामद भी कराया जाएगा, तो यहाँ पर जाने वाले लोग एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करें। हम बात करेंगे अपनी मेन स्टोरी के ऊपर, और जो हमारी मेन स्टोरी है कराची का वो इलाका लांडी और मलिर जहाँ पर 1 जून से ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, और इसी दौरान एक पेशगोई भी सामने आई थी कि कोई बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता है। मैं इस हवाले से डिटेल के साथ आपको बता भी चुकी हूँ कि ये क्या फॉल्ट लाइन है और इस हवाले से क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। हम इस तरफ नहीं जाते, लेकिन मुसलसल ये कहा जा रहा था कराची में आने वाले जो ज़लज़ले के झटके हैं इनको नज़रअंदाज ना किया जाए, लेकिन ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा था कि ये एक फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, और इस तरीके के ज़लज़ले के झटके ख़तरनाक नहीं होते, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था। लेकिन अब लांडी और मलिर के लिए ख़तरा बढ़ने लग गया है, और एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। अब सिंगापुर की एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के माहिरीन अर्जियात एक दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कराची के इलाके लांडी और मलिर 2014 से 2020 तक 15.7 सेंटीमीटर तक धंस चुके हैं। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों के धंसने की रफ्तार चीनी शहर तियानजिन के बाद दुनिया में तेज तरीन है। ना सिर्फ वो ये कहते हैं, बल्कि इस हवाले से आपको बताएं कि इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ज़ेरे ज़मीन पानी निकालना और नई बुलंद बाला इमारतें तामीर करना इसकी वजह है। यानी कि जो बोरिंग का अमल कराची में हो रहा है उसको ख़तरनाक करार दिया गया है। ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने की वजह से ये इलाके धंसते चले जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है, और ये सूरत हाल ख़तरनाक हद तक भी जा सकती है। इस हवाले से आपको बताएं कि कराची का 3 अर्जी प्लेटों इंडियन ओशियन और अरबियन के बाहिमी टकराव के मकाम पर करीब वाक़या होना भी वजह हो सकती है, और रिपोर्ट के मुताबिक पानी निकालने और इमारतें बनाने का सिलसिला अगर जारी रहा तो मुस्तकबिल में शहर के मजीद इलाके धंसने के अलावा ज़लज़ले के झटके भी आ सकते हैं और बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता है। वो कहते हैं कि कराची में जिस तरीके से अब बहुत तेजी के साथ जमीन से पानी निकालने का अमल जारी है, यानी कि बोरिंग हम देख रहे हैं इस वक्त कराची शहर में, बोरिंग बहुत तेजी के साथ हो रही है। तो ये बोरिंग का अमल इतना खतरनाक हो सकता है कि अगर ये अमल रोका ना गया तो फिर शहर में ना सिर्फ ये इलाके धंसेंगे बल्कि ज़लज़ले के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, जिस तरीके से अब ज़लज़ले आ भी रहे हैं कराची में। इसका सदेबाप करना ज़रूरी है। ये कराची के शहरियों के लिए बहुत संगीन मसला बन सकता है। इसके सदेबाप के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है, जिनमें समुद्री पानी मीठा बनाने के प्लांट लगाना और बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर ये इक़दामात नहीं किए गए तो आने वाले वक्तों में कराची में कोई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना अल्लाह ना करे किया जा सकता है। और इस हवाले से ये जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं इनको भी अब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनको देखते हुए फौरी तौर पर इक़दामात करने चाहिए कराची के शहरी, ताकि किसी बड़े खतरे से बच सके। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके आप बता सकते हैं। फिलहाल मैं चाहूंगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।